हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारी तरफ से मेरी और नाजिया इलाही खान हमारी बहन की तरफ से पूरी दुनिया में तमाम जो मुसलमान हमें देख रहे हैं, जो भी देख रहा है मुसलमानों के अलावा बाकी भी जो लोग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी, तारुफ की जरूरत नहीं, आप भी अपना कोई पैगाम, अपना मैसेज जो देना है आप भी नाजिया बहन दे दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। नाजिया इलाही खान की तरफ से इस दुनिया के सभी हिंदू को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी लोग हैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशी का ईद होता है और हम हमेशा ईद में मिठाइयां खा खा कर परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल जी। ईद का कैसा आज का आपका दिन गुजर रहा है? दो त्यौहार है, जैसे कि आपने बोला, नवरात्रि का भी त्यौहार है, नया साल है, और उसके साथ साथ ईद का भी त्यौहार है। तो कैसे आपके आज का दिन कैसा गुजरा? नवरात्रि तो मतलब हमेशा मंदिरों में जो सम्मान, जो इज्जत, जो रुतबा, जो एक स्नेह, एक प्यार, एक आशीर्वाद, एक सुरक्षा मिलती है, वो तो खैर मैं शब्दों से क्या ही बयान करूं। मैं तो सारी चीजें अपने सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट ही कर देती हूँ। अभी मैं उज्जैन मंदिर महाकाल देव की पूजा के लिए गई थी और जिस हिसाब से मुझे वहां पे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला, वो मैं अपने शब्दों से बयान करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। हाँ, सच में इतना जरूर है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बेटियों का और महिलाओं का सम्मान सनातन में बहुत है। आज ईद का दिन था। सुबह सुबह 5:30 बजे मैं टीपू सुल्तान मस्जिद पहुंची, वो भी कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ। क्योंकि जब मैंने अपने हक, अल्लाह के घर मस्जिद में जब मैंने अपने हक को मांगा और जब मैंने एक परमिशन का लेटर भेजा, तो मुतवल्ली साहब ने मेरा कोई जवाब नहीं दिया और ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस ने भी मेरा कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर मैं संवैधानिक तरीके से कैलकाटा हाई कोर्ट चली गई और कैलकाटा हाई कोर्ट में मैंने अर्जी लगाई और मुझे बहुत खूबसूरत जजमेंट मिला। और उस जजमेंट को लेकर के मैं जब पहुंची टीपू सुल्तान मस्जिद, तो लास्ट ईयर की तरह, लास्ट ईयर रमजान में उन्होंने मुझे कूड़े के ढेर में नमाज पढ़वाया था, इस बार उन्होंने मुझे ईद की नमाज कूड़े के ढेर में पढ़वा दी। और मैंने इसके दृश्य पूरी दुनिया को दिखाए हैं और मैंने पर्सनली टैग करके मोहम्मद बिन सलमान को भेजा है अरब। मैंने इसको पर्सनली टैग करके अल हन्नान जी को भेजा है सऊदी अरबिया। मैंने इसको पर्सनली टैग करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा है कि क्या भारत में मुसलमान बेटियों की औकात ये कबाड़ी खाना में नमाज पढ़ने की है? ये जो आपने वीडियो मुझे भेजी, ये उसी जगह की है? ये जो मस्जिद की आज सुबह में 7:30 बजे की जमात थी और मैं 5:30 बजे पहुंची थी और ये उस वक्त नमाज में। ये कौन सी जगह है? ये तो कोई स्टोर या कोई इस तरह की चीज लग रही है शायद कोई। ये तो आपको मस्जिद के अंदर आपको नहीं जाने दिए उन्होंने? मस्जिद के अंदर आपको जाकर इजाजत नहीं दी? नहीं, मैं मस्जिद के अंदर एंटर की हूँ, पर मस्जिद के अंदर एक दो तीन कमरे हैं, जिसमें 2 कमरा बहुत लैविश था, बहुत खूबसूरत था और एक कमरा इस तरीके से कबाड़ी खाना बना हुआ था। तो इस कमरे पर बहुत सारे बोरे बिछे हुए थे, उन्होंने बोरे हटवा दिए और कहे कि आप जानमाज लेकर आई हैं? मैंने कहा हाँ, मैं जानमाज और तस्बीदाना लेकर आई हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ बिछा करके पढ़ लीजिए। आप दूसरे वीडियो में देखिएगा कि पुरुष जो है वो एसी कमरे में और बजाफ्ते ऊपर की जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे कबाड़ी खाना दिया गया नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर हाँ, ये देखिए कितने खूबसूरती से नमाज पढ़ रहे हैं। ये एक और वीडियो भी है। अच्छा, यहाँ पर आप खड़ी हैं, शायद उनसे इजाजत मांग रही हैं कि आप इजाजत दी जाए। और मुझे वकीलों को लेकर जाना पड़ा है अपनी पूरी नहीं, उन्होंने कोई वजह बताई कि वजह क्या है, क्यों आपको इजाजत नहीं मिली? उसका रीजन क्या बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि अब आप आ गई हैं तो पढ़ लीजिए। हाँ, उन्होंने मुझे एक बोतल पानी दिया और उसके बाद फिर जो इमाम साहब जो सलात करवाने वाले थे वो आए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जगह गंदी नहीं है, आप पढ़ लीजिए। पानी मिला आपको? मैंने कहा हाँ, पानी मिला मुझे। तो नहीं, कोई बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा उन्होंने कोई भी वजह नहीं बताई, उन्होंने कोई भी अच्छा, मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये इतनी गंदी जगह पर आप जो मुझसे ईद की नमाज 30 रोजे के बाद
ईद की नमाज आप मुझसे पढ़वा रहे हैं, तो इसका जो भी गुनाह होगा वो आपके सर पर जाएगा। ये मैंने इमाम साहब को बोला है, ये मैं बोल करके आई हूँ। हालांकि हमारे जो यहाँ पर जो आलिम दीन है या जो भी है, उन्होंने जो अभी जुमे के खुतबे में, ईद से पहले जुमे का खुतबा ये था कि वो कह रहे थे कि अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर जाएं और ईद की नमाज में अपने बीवी बच्चे साथ हों, ताकि जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो अट्रैक्ट हो, देखें कि ये देखें जी एक साथ में अपना ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये तो इन लोगों ने ये बताया गया है। तो फिर आपको मना करने की वजह मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग यहाँ पर आपके बारे में फतवे भी जारी हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें भी ऐसी चल रही, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँ। वो जो आपने बोला है कि मैं आपने महाकाल मंदिर का विजिट किया था, वहां पर आपने जो दर्शन भी किए, उसको लेकर बहुत बातें हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी मुसलमान कोई भी होता है उसको अलाउ नहीं है कि वो किसी मंदिर में जाए या किसी भगवान की पूजा करे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो मुर्तद हो जाता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के, जाहिर है वहाँ के मुसलमान भी इस चीज को तो देख रहे होंगे कि आप वहां पर जाती हैं, मंदिरों में जाती हैं, हमने देखा, आपने मुख्तलिफ वीडियोस भी दिखाई हैं। तो ये जो फतवा जारी किया जाता है और बोला जाता है कि जी आपका अब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुर्तद हो चुकी हैं, और मुर्तद की सजा आपको पता है कि क्या है? इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। तो आपको डर नहीं लगता, या इसके ऊपर जो फतवे जारी हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि आप वाकई मुसलमान हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया है, आपने हिंदुइज्म इख्तियार कर लिया, क्या असल में बताएं तो सही हमारे जो देखने वाले हैं। मैं सनातनी मुसलमान, मेरे भारत की सभ्यता, मेरे भारत की संस्कृति, मेरे भारत का संविधान, मेरे भारत में जो भगवान राम के लिए जो स्नेह और प्यार हिंदू के दिल में है, वो बराबर से मेरे दिल में भी है। आप गंगा जमुनी तहजीब का नाम सुने होंगे। अब अगर ये अफीम है, अगर ये झूठ है, अगर ये एक किस्म का छल है हिंदुओं के साथ, तब तो ठीक है, आप लोग करें, मैं नहीं कर सकती छल, मुझसे झूठ नहीं हो सकता, मैं किसी को झूठ का अफीम नहीं चटा सकती। अगर गंगा जमुनी तहजीब दिखानी है तो ऐसे ही तो दिखाना है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज पढ़ने वालों के ऊपर फूल की बारिश की गई, फूलों की बारिश हिंदुओं ने किया। और वहीं पर बिहार में जब वहां से, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, तो वहां से कलश यात्रा निकल रही थी, तो मुसलमानों ने छत पर से पत्थर मारा हिंदुओं के ऊपर। तो वो गलत नहीं है। जो किसी के धर्म का कोई यात्रा निकल रहा है, तो आप मुस्लिम होकर के चप्पल और पत्थर मार रहे हो यात्रा पर। और उत्तर प्रदेश में देखिए हिंदुओं को कि उन्होंने मुसलमान जो नमाजी थे उनके ऊपर फूलों की बारिश की। तो मैं क्या बनूं? मैं पत्थर और चप्पल वाली बन जाऊं या मैं फूलों की बारिश वाली बन जाऊं? मैं गाली गलौज वाली बन जाऊं या मैं स्नेह और प्यार वाली बन जाऊं? मैं बलात्कार करने वालों के समर्थन में खड़े हो जाऊं या मैं बलात्कारियों को सजा दिलाने वाले योद्धाओं के पक्ष में खड़ी हो जाऊं? क्या करूं मैं बुरहान वानी के पक्ष में खड़ी हो जाऊं या मैं भारत के संविधान के पक्ष में खड़े होकर के बुरहान वानी के हर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज पर उसकी सजा मुकर्रर करवाऊं? मैं नासिर खान जैसे बलात्कारी को हम कलमा समझ करके मैं उसको अपना भाई बना लूं, अपना दोस्त बना लूं, उसकी शादी की बिरयानी खा लूं, या मैं भारत के संविधान के दायरे में रह करके नासिर खान को एक बलात्कारी समझूं और उसकी शादी को बॉयकॉट करूं? क्या करूं मैं एक अच्छे इंसान बनूं या मैं अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करने के चक्कर में मैं हाफिज सईद की दलाल बन जाऊं या मैं याकूब मेमन की दलाल बन जाऊं या मैं औरंगजेब जैसे क्रूर, औरंगजेब जैसे अश्लील और बदतमीज मुगल शासक जिसने यहाँ पर इतनी क्रूरता मचाई, जो इतना बड़ा आक्रांता वो यहाँ पर किया है, उसको मैं समर्थन करने लगूं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब आती है बात कि देखिए पाकिस्तान में मुजफ्फर भाई मेरे ऊपर फतवा जारी हो या एफआईआर हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान विजिट करूंगी डॉक्टर एस जयशंकर जी के साथ, तो आपकी ही जो सरकार है वो मुझे सिक्योरिटी देगी, आपकी सरकार ही मुझे सिक्योरिटी देगी। अब आ जाते हैं इस्लामिक तरीके से। सूरह अन-निसा के वर्स 137 में जाइए, कुरान खुद कहता है
कि ना कुछ मुर्तद होता है और ना कुछ उसकी सजा होती है। तो मैं क्या मानूं? मैं मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, कारी, हाफिज कुरान इनको मानूं, या मैं कुरान को मानूं जो मैं खुद पढ़ सकती हूँ, जो मैं खुद समझ सकती हूँ? मैं किसको मानूं? मैं उस मौलाना के पक्ष में खड़े हो जाऊं जो मस्जिद के अंदर रेप करता है, जो भारत में भी मस्जिद के अंदर रेप करता है और जो पाकिस्तान में भी मस्जिद के अंदर रेप करता है? मैं उस मौलाना के पक्ष में खड़े हो जाऊं, या मैं उस बेटी के पक्ष में खड़े हूं जिसकी इज्जत को तार तार मस्जिद अल्लाह के घर में मौलाना के हाथ से किया गया? मैं क्या करूं? अगर अच्छा और सच्चा मुसलमान एक आतंकवादी बनने से होता है तो मुझे नहीं बनना है सच्चा मुसलमान। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान अगर बलात्कारी के समर्थन में खड़े होने से होता है तो मुझे नहीं बनना है अच्छा और सच्चा मुसलमान। एक अच्छा और सच्चा मुसलमान अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली देने से होता है तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मुसलमान भारत की बेटियों को 3 तलाक से बचाते हैं, तो क्या करूं? मैं उनको गाली दूं क्योंकि सच्चा मुसलमान मुझे खुद को साबित करना है? 3 तलाक क्या अच्छी चीज है? मुजफ्फर भाई, आपके घर में भी बेटी होगी, क्या उसका तलाक होगा तो आपको अच्छा लगेगा? आपका दिल रोएगा नहीं? नहीं। आपका दिल रोएगा नहीं? आपके परिवार के एक एक मर्द का दिल नहीं रोएगा क्या? तो आदरणीय प्रधानमंत्री अगर 3 तलाक बैन करवाते हैं और मुसलमान उनको गालियां देते हैं तो मैं उन मुसलमानों का समर्थन करूं कि तुम सही कर रहे हो गाली दे करके। एक तो तुम भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो और दूसरा कि वो मुसलमान बेटियों के लिए अगर सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो तुम उसमें भी रोड़ा अटका रहे हो। जब हमारी कौम ही मेरी नहीं है तो मैं उनको साबित करके क्या पालूंगी? मेरी कौम तो मुझे कचड़े के ढेर में पढ़वाती है नमाज। मेरी कौम तो मुझे पेशाब खाने में नमाज पढ़वाती है। मेरी कौम तो मुझे ईद की नमाज वहां पढ़वाती है जहां पर सर पे चड्डियां लटक रही होती हैं। मेरी कौम मुझे गाली देती है, मेरी कौम मेरे बेटे को गाली देती है, मेरी कौम मेरे पिता को गाली देती है, मेरी कौम मेरी अम्मा को गाली देती है, मेरी कौम ने मेरे बदन के एक एक पार्ट को घीट घीट करके कमेंट के द्वारा लिखा है। मुझे मारने और काटने की स्ट्रेटेजी करती है मेरी कौम। मैं उस कौम को क्या साबित करूंगी कि मैं बहुत अच्छी मुसलमान हूं? जब मैं इसी मुसलमान कौम को समझाती हूँ कि अल कुरान कहता है मजार परस्ती मत करो, तो मेरी कौम कहती है कि मैं मुर्तद हूँ। मतलब मैं कुरान की बातें बता रही हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रही हूँ कि खुद कुरान कहता है कि मजार परस्ती गुनाह है, नहीं जाना चाहिए। अल्लाह सुबहान ने बताया है अल्लामी किताब के जरिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया है अपनी सुन्नतों के जरिया, लेकिन उनको जाना है मजार, उनको कमाना है मजार से, उनको मजार में अश्लीलता करनी है, इसलिए नाजिया मुर्तद हो गई। तो इसी अल कुरान ने मुझे बचाया भी है। इसी अल कुरान ने सूरह अन-निसा के वर्स 137 में बताया है कि कोई मुर्तद वाली कोई चीज नहीं होती है। अब आता है इसके बाद ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी भी आप कुरान के 6108 में चले जाइए, कुछ नहीं है सजा, कुछ नहीं है सजा, एकदम साफ लिखा हुआ है। वला तस्सबुल लजीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फसयब्बहु लहु अदूम बगैर। आप ये वाली आयत पढ़िए जिसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है कि कोई अगर आपके अल्लाह और पैगंबर को ना माने तो आप उसको खत्म कर सकते हैं या उसको सजा दे सकते हैं। ये आपको इजाजत अल्लाह नहीं देता है। मैंने आयत पढ़ के सुना दी है, कोई काउंटर करना चाहे तो कर दे, लेकिन मुझे मुर्तद इसलिए बोला जाएगा क्योंकि मैं बलात्कारी मौलानाओं का साथ नहीं दे रही हूं। तो भाई आप अपना मुसलमान होने का झंडा अपने पास रखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, सारे इंडिया के मुसलमान तो ऐसे नहीं है, वहां पर देखें अजीम प्रेम जी भी है, वहां पर पीजे अब्दुल कलाम भी है, अच्छे मुसलमान भी तो बहुत सारे होंगे ना। सारे तो यही तो नहीं फतवे जारी करने वाले या डिसरिस्पेक्ट करने वाले या बलात्कार करने वाले। तो जो अच्छे हैं लोग, कुछ आपके समर्थन में भी तो होंगे, आपके साथ भी तो खड़े होने वाले लोग होंगे ना वहां पर। नहीं मुजफ्फर भाई, मेरे समर्थन में कोई खड़ा हो या ना हो, मेरे साथ में कोई खड़ा हो या ना हो, अल कुरान को पूरा माने, मैं उसको अच्छा मुसलमान कहती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी अच्छे मुसलमान होंगे, ईरान में भी अच्छे मुसलमान होंगे, तेहरान में भी अच्छे मुसलमान होंगे, और मेरे भारत में भी अच्छे मुसलमानों की कमी नहीं है। बहुत सारे अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन मैं उन मुसलमानों के हिजाब को खोलती हूँ जो इस्लाम को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए यूज करता है। अब जैसे आज ईद की नमाज थी,
आज लोगों ने अपने अपने गले पे काला कपड़ा बांधा। आप 30 रोजा रखने क्यों? वाले, क्यों? वही मैं बता रही हूँ कि 30 रोजा, इतनी इबादत, इतना परहेजगारी, पूरे साल से ज्यादा परहेज हम रमजान में करते हैं और पूरे साल से ज्यादा इबादत हम रमजान में करते हैं। और उस रमजान के बदले में हमें ईद का दिन मिलता है जो बहुत ही खुशियों भरा होता है। और अल कुरान ये कहता है कि ईद में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी यूज या किसी भी तरीके की शैतानी चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती है ना? ये तो हमारा इस्लाम कहता है। अब काला कपड़ा बांध करके मुसलमान ईद को ब्लैक ईद मनाते हैं। आप सोचिए, मतलब अल्लाह सुभान के खिलाफ जा रहे हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। तौकीर रजा उत्तर प्रदेश से बैठ करके बोलता है कि मुसलमानों, ईद में नए कपड़े मत पहनना, ईद मत मनाना। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो रहा है। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए मुसलमान ईद का नया कपड़ा नहीं पहनेगा, ईद नहीं मनाएगा और ईद में कोई खुशी नहीं मनाएगा। अब मैं इस पर आपको जो बताने जा रही हूं, अगर आप वाकई में अच्छे मुसलमान हैं तो बता दीजिए कि नाजिया झूठ बोल रही है। ईद तो इतनी फजीलत और ईद इतनी खूबसूरत और इतनी नेमत वाली दिन है, इतनी नेमत वाली दिन है कि इस ईद में अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह सुभान ने इमाम हसन इमाम हुसैन को जन्नत से कपड़े भेजे थे कि ईद मनाओ। क्या मैं गलत हूं? बेशक। तो जब इमाम नहीं, सही हसन है, और सही है। है ना, जब जन्नत से कपड़े आ रहे हैं कि ईद मनाए इमाम हसन इमाम हुसैन, तो एक वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के लिए आप हमसे हमारी ईद छीन ले रहे हैं, आप हमसे हमारी खुशी छीन ले रहे हैं, आप हमसे हमारे सलाद छीन ले रहे हैं, आप हमसे हमारी दुआएं छीन ले रहे हैं। ये कौन सा मौलाना है? ये कैसा मौलाना है? अब इस पर जब मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम मुर्तद हो। अरे मैं तो बता रही हूँ, मैं सही इस्लाम बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब आती है बात वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड ना कुरान में और ना ही हमारे संविधान में, जिसको खोजना है खोज लो भैया, ना ही कुरान में है ना ही संविधान में है। अब आती है बात कि हमारे मुस्लिम मुल्कों में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। आपके यहाँ है वक्फ बोर्ड? आपके यहाँ वक्फ बोर्ड है? यानी इसे वो मतरूका अमलाक के नाम से एक है जो मज़ारों को डील करता है, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं जितनी आपके यहाँ पर है। हमारे इतना नहीं है, वो इतना कंट्रोल नहीं है उनका। वक्फ बोर्ड नहीं है हमारे अरब में, वो क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो उसमें भी वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ नहीं बना हुआ है। इवन तेहरान में नहीं है, ईरान में नहीं है, ऐसी किसी भी जगह पर नहीं है। लगभग 22 मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पर बना लिया वक्फ बोर्ड। अब आप 1500 साल की मंदिरों को कहते हो कि ये मेरा है, आप किसी के घर को कहते हो ये मेरा है। आप यकीन माने कि एक अकेला अयोध्या मंदिर 400 करोड़ टैक्स पे करता है और एंटायर वक्फ बोर्ड जो इस भारत में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी रखता है और 2nd लार्जेस्ट रेवेन्यू उठाता है, वो मात्र 1.25 करोड़ रुपए भारत की सरकार को टैक्स पे कर रहा है। यहाँ पर भी चोरी। चलो ठीक है, आपने भारत की सरकार का गला घोंट दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जो मुसलमानों का भला होना चाहिए वो कहाँ है? आप तो छाती ही पीट रहे हो। आपके पाकिस्तान की न्यूज चैनल रोज दिखाती है कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान खा नहीं पा रहे हैं, मुसलमान रह नहीं पा रहे हैं, मुसलमान बहुत भिखारी हो चुके हैं भारत में। तो ये 200 मिलियन और ट्रिलियन जो पैसा आ रहा है वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू से, वो पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है? अब इसको और मैं तोड़ करके आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में हमेशा न्यूज चैनल पर, मैं पाकिस्तान के नेशनल न्यूज पर भी बैठती हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मैं उस पर भी बैठती हूँ। अब मैं इसको और तोड़ करके आपको बताती हूँ। भारत का मुसलमान बहुत गरीब है। मोदी सरकार के आने के बाद यही पाकिस्तान इस एजेंडे को लेकर के चलता है। तो शर्म आनी चाहिए ना। हम मुसलमानों को भी 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। एक महीना रमजान का गया, 3 करोड़ मुसलमान ने तो फितरा और ज़कात निकाला होगा ना जी। तो 3 करोड़ मुसलमान को 1 लाख इंटू 3 करोड़ करे तो ट्रिलियन पैसा अगर मुसलमानों के घर में पहुंच जाता तो वो भीख मंगे क्यों रहते? तो इसका मतलब है कि हमारे भारत के मुसलमान
फितरा और ज़कात भी नहीं निकालते हैं। इसका मतलब तो यही हो रहा है, क्योंकि मेरे घर से जो 85,000 रुपए ज़कात निकलता है, वो तो मैं मुसलमानों के घर पे पहुँचाती हूँ एनवेलप करके। मैं गरीब मुसलमानों के घर पे पहुँचाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों में देखती हूँ कि मेरे रिश्तेदार में कौन हकदार है, उसके बाद मैं अपने पास-पड़ोस में देखती हूँ, उसके बाद मोहल्ले में देखती हूँ, उसके बाद फिर शहर में देखती हूँ। तो अगर मुसलमान फितरा ज़कात पे निकाल करके अपने अपने हम कलमा लोगों को मदद नहीं कर पा रहा है, तो थूकना तो हमें अपने चेहरे पर चाहिए। हम क्यों हिंदुओं के चेहरे पर थूक रहे हैं? हम क्यों उनको कह रहे हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर रहा? हम तो खुद अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए कि कभी कोई हिंदू कहता है कि आज ना इस बार ब्लैक दिवाली और ब्लैक दुर्गा पूजा मनाते हैं, नहीं बोलता है। कोई क्रिश्चियन कहता है कि इस बार हम लोग ब्लैक क्रिसमस मनाते हैं, नहीं बोलता है। कोई सिख कहता है कि इस बार अपना त्योहार हम ब्लैक मनाते हैं। कोई कोई दूसरे धर्मों के लोग कहते हैं, लेकिन हमारे भारत में हमारे मुसलमान मौलाना कहते हैं कि आज ब्लैक ईद मनाया जाएगा। मतलब ये तो जी बिल्कुल आपकी बात सही। अच्छा, एक तो ये आपने बोला कि वक्फ बोर्ड के लिए इन्होंने कहा है, दूसरा ये है कि एक और जो खबर थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक जो वहां पर पाबंदी लगाई गई है कि जी आप जो है वो मसाजिद के अंदर ही सिर्फ जो है वो ईद नमाज पढ़ेंगे, आप रोड के ऊपर नहीं पढ़ेंगे। इसको लेकर भी वहां पर काफी एहतजाज चल रहा है। ये चीज हमने पहले भी देखी है कि वो पहले भी जुम्मे के दौरान भी जो कुछ लोग मसाजिद से बाहर रोड के ऊपर पढ़ रहे थे, तो उनको वहां पर पुलिस वालों ने पीटा। तो आप कभी यहाँ पर पाकिस्तानी भी ये मुझसे एतराज करते हैं कि नाज़िया इलाही खान ने कहीं कभी भी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई वहां पर, कि किसी मुसलमान को अगर मारा जा रहा है या किसी मुसलमान के ऊपर ज्यादती होती है तो उसके ऊपर आज तक नहीं नाज़िया इलाही खान बोली। तो ये आपके ऊपर ये जो आरोप लगता है पाकिस्तान की तरफ से, ये इसको आप कैसे देखेंगी? कभी आपने वैसे कोई इस तरह की बात को पिन पॉइंट किया कि हाँ ये यहाँ पर मुसलमान के साथ ज्यादती भी हुई है? देखिए, पाकिस्तान मेरे लिए क्या सोचता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे भारत में अगर मुसलमान बेटियों पर अत्याचार होता है तो सबसे पहले आवाज मेरी उठती है, सबसे पहले। या कोई बेचारा अगर मुसलमान पुरुष होता है तो उसके उसके साथ नाज़िया का समर्थन होता है। झारखंड, बिहार और कोलकाता के मुसलमान पुरुष पिता सबसे ज्यादा मेरे चैम्बर में आते हैं अपनी बेटियों का तलाक का या हलाला या निकाह मुत्ता या मसियार या मेंटेनेंस का केस लेकर के सबसे ज्यादा मेरे चैम्बर में आते हैं। अगर किसी को इस पर कुछ जांच पड़ताल करना है तो कम से कम 100 केसेस की फाइल के डिटेल्स मैं आपको भेज सकती हूँ। मुसलमान पिता जब मेरे चैम्बर में आते हैं तो वो कलपते हैं और रोते हैं और ये कहते हैं कि तुम ही बेटा मेरी दर्द समझ सकती हो। तो मैं खड़ी होती हूँ ना, मैं सिर्फ एक मुसलमान लड़की के लिए नहीं खड़ी होती हूँ, मैं उसके पिता के लिए भी खड़ी होती हूँ, क्योंकि उस बेटी को जब इंसाफ मिलता है तो उसके पिता को भी सुकून मिलता है, उसकी माँ को भी सुकून मिलता है, उसके भाई को भी सुकून मिलता है। तो क्या मैंने पुरुषों का साथ नहीं दिया? मैंने 3 तलाक बैन करवाया। क्यों बैन करवाया? बेटी जब तलाकशुदा होकर के घर आती थी तो क्या पिता नहीं रोता था? क्या दादा अब्बू नहीं रोते थे? क्या नाना अब्बू नहीं रोते थे? क्या खालू अब्बू नहीं रोते थे? क्या फूफा नहीं रोता था? क्या भाई नहीं रोता था? क्या क्या बाकी के आस पड़ोस के पुरुष मुसलमान नहीं रोते थे कि बेटी गई इतनी अच्छे से डोली पे आ गई तलाक लेकर के? तो कौन से मुसलमानों का मैंने साथ नहीं दिया है? मुसलमान अगर सही है तो मैं उनके साथ उनके शाना बशाना खड़ी हूँ। और जो मुसलमान को नमाज पढ़ते वक्त जो लात मारा गया था, वो पुलिस उसके उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जेल गया। और मैंने पूरा पूरा समर्थन उस मुद्दे पर किया कि लात नहीं मारना चाहिए था, इस्लामिक सजा देनी चाहिए थी रोड पर नमाज पढ़ने की। आप इस्लामिक सजा दो, क्योंकि ये इस्लामिक बात को समझते हैं, ये संविधान नहीं समझते हैं। अब आती है दूसरी बात। ईरान में आप यकीन माने कि ताला मार दिया जाता है अगर कोई वहां पर अड्डाबाजी मस्जिद में करता है। आप फर्ज पढ़िए और निकलिए, फर्ज पढ़िए और निकलिए। ये ईरान का है। अब मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रही हूँ जो मक्का और मदीना का है। अब उसको देख करके बताइए कि इस पर पाकिस्तान क्या बोलना चाहता है कि मक्का मदीना के रूल और टाइम को और वहां के कानून को तोड़ करके अगर कोई महिला मदीना के अंदर घुसने लगती है तो उसको थप्पड़ बरसाता है मक्का का पुलिस। तो उस पर पाकिस्तान क्या बोलना चाहता है?
ओह, हम्म, अब बताइए, जी, ये भारत तो नहीं है, ये तो मक्का है भाई। और मक्का के गेट पर ये मारा जा रहा है औरत को हम्म, थप्पड़ कि चलो अब निकलो, अब टाइम खत्म हो गया, अब तुम नहीं घुस सकती हो। हम्म, इन पर भी बोलो। एक और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि अब बात निकली है तो मैं चाह रही हूँ कि दूर तलक जाए। एक मैं और आपको, मैं ज्यादा भी एक दूर चीज, तक ना लेके जाए। नहीं नहीं ज्यादा दूर नहीं, बस सिर्फ आंखें खोलना चाहती, मैं मुसलमान का भला चाहती हूँ, बाखुदा मैं मुसलमान का भला चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। एक चीज मैं आपको और तो दिखाना अगर वो नहीं चाह रहे अपना भला, तो आप क्यों खामखा उनको उनको फायदा चाह रही हैं? वो नहीं चाहते। इसका जवाब मैं आपको देती ठीक है, हमारे पठान हजरात है, उनको मैंने देखा आखिर वक्त में उसे चाय पीते हैं, और अब तो रोजा 13 घंटे का 17 घंटे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक चीज है, उसका नाम है वोडका। हम उसको क्यों पीते हैं, ये वहां के रहने वाले लोग बताएंगे। मौसम है, इलाकाई मामलात है, पहाड़ी इलाका है, आबो हवा है। मैंने उनके कहने पर कि हम वोडका पीते, वोडका क्या है, मैं उस व्यक्ति को बड़ी वाली कर, हाँ ये पाकिस्तान में तैयार होता है, पाकिस्तान में भी तैयार होता है, यकीन करें। मैंने तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि ये शराब है, ये दारू है। यानी इस तरह के मशरूबात को शराब कहकर हराम कहना, ये मुफ्ती अब्दुल कबीर का है। मुफ्ती सुभान साहब नहीं अल्लाह, मानेंगे सुभान अल्लाह। कि वोडका शराब है, ये मुफ्ती साहब नहीं मानेंगे, और आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में वोडका बनता है। ये मुफ्ती कवी साहब जो हैं, इसके बारे में शायद आपको पता हो कि ये तो बगैर निकाह के बहुत सारी जो इनके साथ जो है वो होती हैं, फीमेल्स होती हैं, बहुत सारी इनके साथ राब्ते में होती हैं, और ये कैमरे के सामने जो उनके साथ जो है प्यार की पींगे बढ़ा रहे होते हैं। ये मुफ्ती कवी साहब है ये। फिर मुजफ्फर भाई ये जिंदा कैसे हैं? हम्म। ये मुफ्ती है ना, खुद मुफ्ती हैं, इनको कोई कैसे रोक सकता ओह! है? अच्छा, अच्छा, अगर ये मुफ्ती आम साहब खाली कर, अच्छा, अच्छा। अगर अगर आम मुसलमान होता, ये मुजफ्फर होता या कोई और होता, तो अब तक इसकी गर्दन उतर गई होती। तो क्योंकि ये खुद ओह! मुफ्ती साहब हैं, इनके साथ मदरसे वाले लोग हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं वहां पर। इस वजह से इनकी आज भी इज्जत है, आज भी इनको टीवी के ऊपर इनवाइट किया जाता है, आज भी इफ्तारियों के अंदर जाते हैं, आज भी लोग इनको बुलाते हैं, और वहां पर जाकर ये बड़े बड़े मजमों से जो है वो खिताब करते हैं और बयान वहां पर होते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं इस चीज के। तो इनकी तो बड़ी इज्जत है, और ये जो मर्जी करते जाए, इनको कोई पूछने वाला नहीं वहां पे। आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि अगर जी, मुसलमान नहीं सुधरना चाहता है तो आप क्यों सुधार रहे हैं? प्रॉफिट मोहम्मद पर जो मैंने अल्हामी किताब में पढ़ा, तो उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, उन्होंने बहुत तकलीफें सही। क्या उन्होंने छोड़ दिया इस्लाम का प्रचार करना? नहीं छोड़ा। ताइफ में जब गए थे, उनके ऊपर पथराव हुआ था और उनके जूते खून से भर गए थे, लेकिन इवन मैं तो अल कुरान लेकर के बैठे रहती हूँ, हम्म, मैं कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं जानकारी निकालते रहती हूँ, मैं लेकर बैठी रहती हूँ। तो क्या उन्होंने इस्लाम का प्रचार करना छोड़ दिया? क्या उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपना काम करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आज मेरे घर पे अगर कोई एक व्यक्ति, मेरे घर का फर्द अगर बिगड़ जाए, क्या मैं उसको नहीं सुधारूंगी? क्या मैं सुधारेंगे उसको नहीं बिल्कुल। समझाऊंगी? अपनी आखिरी सांस तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको समझाऊं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुसलमानों को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए मैं उनकी गलतियों को कुरेद कुरेद करके, निकाल निकाल करके उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अब भी वक्त है, संभल जाओ, अब भी वक्त है कि भाईचारगी पर भाई को चारा मत बनाओ, अब भी वक्त है कि दूसरे धर्म की बहु बेटियों को बहन की नजरों से देखो, अब भी वक्त है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें रेप ना करो, अब भी वक्त है कि शराब हराम है, मत पियो, अब भी वक्त है कि अपने इस्लाम के ऊपर पूरी पाबंदगी से चलो और पूरी परहेजगारी से चलो। इस्लाम का क्या मतलब है? 30 रोजा रखना 30 दिन का काम है, नमाज पढ़ना 10 मिनट का काम है, फितरा देना 2 सेकंड का काम है, जक़ात देना 2 सेकंड का काम है। लेकिन इस्लाम का सही परिचय देना आपके इखलाक से, आपकी हरकतों से, आपकी जुबान से, आपकी तरबियत से, आपकी तहजीब से, आपकी खूबसूरती से, आपके चाल चलन से, आपकी आपकी मालूमात से
पता चलता है कि आप इस्लाम वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन ऐसे मुसलमान हमें तो नजर नहीं आते कि जिनसे हमें कोई मोटिवेशन मिलती हो, जिनको हम एग्जाम्पल बता सकें, ये देखें जी ये कितने अच्छे मुसलमान हैं, किसी को हम बता सकें, फख्र के साथ बता सकें कि ये देखें ये इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और ये मुसलमान है। हमें तो जो भी मिलता है वो कोई बड़ा स्कॉलर हो या आम एक मुसलमान भी हो, तो हमें तो उसके अंदर कोई इतनी अच्छाइयाँ नहीं मिलती। उसका अब रीजन क्या है कि पर हम मैं लोग जवाब इस्लाम। दे जी करके मुजफ्फर भाई मैं जी इस शो को खत्म करूंगी, मैं इस पर जवाब जी दे देती हूँ। जी मतलब जो बहुत खूबसूरत मिजाज का मुसलमान होता है और जो बहुत ही गहरी मालूमात, इस्लाम की गहरी मालूमात का मुसलमान होता है, हम्म, वो मज़ारी बाबा कभी नहीं बन सकता है, वो मुजाबिर बाबा कभी नहीं बन सकता है। हम्म, वो कंटिन्यूअसली एक मस्जिद में बैठ करके वो 5 वक्त अज़ा देने के बाद वहां पर अड्डाबाजी कभी नहीं कर सकता है। हम्म, एपीजे अब्दुल कलाम को जितनी नॉलेज श्रीमद् भगवत गीता की थी, उतनी ही नॉलेज उनको अल कुरान की भी थी। जिस हम्म, तरीके से वो श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक पढ़ा बताया करते थे और उसको वो समझाया करते थे, उसी तरीके से वो अल कुरान के वर्सेस और आयतों को पूरे तफसील से वो बताया करते थे। लेकिन देखिए, एक पढ़ा लिखा शिक्षित जो शिक्षा में भी बहुत आगे था और इस्लाम में भी बहुत उसको ज्ञान था, उसके जनाजे की नमाज में सिर्फ सरकारी लोग खड़े हुए थे। लेकिन हम्म, याकूब मेमन जो बम फोड़ता था, जो अपने लोगों से बलात्कार करवाता था, जो आतंक मचाता था, जो जिहादी गतिविधियां करता था, उसके जनाजे की नमाज में लोगों ने नाले, कूड़े, करकट पर भी खड़े होकर के उसके जनाजे की नमाज पढ़ी। तो ये हम्म, अब मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। हालांकि भारत के मुसलमानों ने इस बात का मतलब, अगर हम 22 करोड़ हैं तो उसमें से 15 करोड़ मुसलमानों ने बता दिया है कि वो क्या पसंद करते हैं। वो बुरहान वानी को पसंद करते हैं, वो याकूब मेमन को पसंद करते हैं, वो यासीन मलिक को पसंद करते हैं, तो वो उन्होंने बताया है। लेकिन अभी भी वक्त है। अब जैसे आज देखिए, महबूबा मुफ्ती ने और हमारे मुसलमान भाइयों ने, अब्बा समान सब लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया ईद के दिन। ईद के दिन हम्म, फिलिस्तीन का झंडा लहराया और ईद की खुशी को मातम में बदल दिया। मैं हम्म, पूछ रही हूँ मुसलमानों से कि लेकिन अल कुरान में 44 बार तो इजराइल लिखा हुआ है, फिलिस्तीन तो एक बार भी लिखा हुआ नहीं है। और हम्म, अच्छे हुर्फों में इजराइल लिखा हुआ है, अच्छे हम्म, तबसरे के साथ इजराइल लिखा हुआ है, हम्म, फिलिस्तीन तो लिखा ही हुआ नहीं है। तो हम्म, आप मजार जाने मना करो, आप जाते हो। कुरान कहता है मजार मत जाओ, आप जाते हो। कुरान कहता है कि आप 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाओ, आप नहीं पढ़ते हो। कुरान कहता है कि आप शांतिपूर्ण समुदाय हो, इस्लाम का मतलब पीस का है, आप हर जगह भगदड़ मचाते हो। कुरान कहता है बेहूदगी बदतमीजी इस्लाम में जायज नहीं है, आप रेप करते हो। कुरान कहता है मस्जिद अल्लाह का घर है जहां इबादत किया जाता है, आप वहां पर भी कोठा चकला बना देते हो। तो ये प्रॉब्लम तो आपका है। कुरान कहता है हम्म, 44 बार इजराइल, आप कहते हो फिलिस्तीन जिंदाबाद। तो प्रॉब्लम हम्म, आपका है, आपको सुधरना पड़ेगा। आज मुझे मुर्तद बोल रहे हो, कल मेरे ऊपर ब्लास्फेमी करोगे, मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन क्या कुरान को आप कैसे झुटला सकते हो? नाउजुबिल्लाह, हम्म, कैसे? मेरी जुबान बंद हो जाएगी, आप मुझे मार दोगे, काट दोगे, मेरी जुबान आप बंद करा दोगे, लेकिन इसकी जुबान आप कैसे बंद करवाओगे? हम्म, कौन सी ताकत लेकर आओगे, कौन सी हिम्मत लेकर के आओगे, कौन सा तलवार लेकर के आओगे कि इसकी जुबान बंद करवा दोगे? हम्म। तो ये तो सोचना पड़ेगा मुसलमानों को। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त आपने बात की कि हमें ये वाकई हम तमाम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हम खुद बदलेंगे या हम जो एक सोच लेकर है कि हमने सारी दुनिया को बदलना है, हमने सबको जो है वो मुसलमान बनाना है, सबको एक जो पाकिस्तान के अंदर एक चल रहा है या भारत के अंदर भी चल रहा है कि एक तलवार के ज़ोर से या और कोई भी प्रेशर डाल के हमने बाकियों को भी अपने जैसा बनाना। पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे, हमें देखकर बाकी लोग भी हम जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अभी तो देखिए यूरोप है, वेस्ट है, कहीं पर भी आप चल जाएं तो कोई भी जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती है उसमें मुसलमान ही इन्वॉल्व है। बड़ी शर्मिंदगी होती है। और यकीन माने नाजिया बहन, मैं जब भी कोई इस तरह की न्यूज़ या खबर देखता हूं तो मुझे पहला डर ये होता है कि उस नाम जो वहां पर मेंशन किया होगा वो किसी मुसलमान का नाम होगा, उसके अंदर कोई ना कोई मुसलमान ही इन्वॉल्व होगा। ये क्यों ऐसे है? क्यों हमारी सोच ऐसी है कि हर जो नेगेटिव काम है उसके अंदर हमारे मुसलमान भाई ही इन्वॉल्व होते हैं? जब तक हम
अपने आप को ठीक नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, तब तक जो है वो ये जो मसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारे ऊपर एक जो ठप्पा लगने जा रहा है, बल्कि लग चुका है कि ये लोग सही नहीं है, वो ख़त्म नहीं होगा। तो हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, बजाय ये कि हम नाजिया बहन के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, उनको मुर्तद बोलें, उनको बोलें कि ये दायरे इस्लाम से खारिज हैं। पहले हम अपने आप को अब फिक्र करें, अपने आप को ठीक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था आपका। थैंक यू, हर थैंक हर यू। महादेव, जय जय श्री